हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज हम डिस्कस करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में। वो इलाका जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल रहता है। इसमें दो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। इसकी पूरी मैपिंग आज हम कवर करेंगे। एक है सऊदी अरेबिया और दूसरा है ईरान। तो सऊदी अरेबिया कहाँ सिचुएटेड है? इसके एक तरफ रेड सी है, नीचे अरेबियन सी है और इसके राइट में पर्शियन गल्फ है। और पर्शियन गल्फ को पार करते ही आपको मिलेगा इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ईरान। तो रेड सी और अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में बसा हुआ हमारा सऊदी अरेबिया सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इस्लाम की दो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स मक्का और मदीना यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, रियाद इसकी राजधानी यहाँ पर है। तो ये सऊदी अरेबिया है जो कि अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर और स्पेसिफिकली जो सुन्नी सेक्ट है उसका अपने आप को सबसे बड़ा लीडर मानता है इस्लाम का। ईरान अपने आप को शिया ग्रुप का सबसे बड़ा लीडर मानता है इस्लाम में। और इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। इन दोनों के बीच में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। और ईरान और सऊदी अरब के बीच किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक थर्ड जो इसमें एक और बड़ा प्लेयर है वो भी एक मुद्दे का विषय है जिसमें अभी सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी फैली हुई है। यानी हम बात कर रहे हैं इजराइल की। तो यहाँ है इजराइल। ठीक है, सऊदी अरबिया के ऊपर अगर आप देखो तो जॉर्डन आया और जॉर्डन के ऊपर हमारा यहाँ पर इजराइल है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है इजराइल है। यहाँ पर है वेस्ट बैंक और यहाँ पर है जेरूसलम। वेस्ट बैंक के ठीक साइड में आपको डेड सी दिख रहा है। ऊपर सी ऑफ गैलिली यहाँ पर होगा। इसके साइड में जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है, इधर लेबनन है, नीचे इजिप्ट है और यहाँ जो कोने में ये गाजा स्ट्रिप है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कराता हूँ चीज़ों को। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है तो आप कहोगे इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में। तो ये इजराइल कंट्री है। इसमें यहाँ पर ये इजराइल है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका गाजा है, यह आपका वेस्ट बैंक है। गाजा और वेस्ट बैंक में दोनों जगह जो लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं पैलेस्टीनियंस। गाजा पर हमास का कब्जा है, वेस्ट बैंक पे वहाँ की सिविल गवर्नमेंट है। ठीक है, वेस्ट बैंक की राजधानी है रमल्ला और गाजा स्ट्रिप तो ये आपको पता ही यहाँ पर है। ऊपर लेबनान है जिसकी राजधानी बैरेट है या बैरूट इसे हम कह सकते हैं। यहाँ है सीरिया, इसके पास यहाँ पर है कौन सी जगह है? गोलन हाइट्स। इन पर अभी इसराइल का कब्जा है और यहीं पर लेबनान से हिजबुल्लाह नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ या मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह जो यहाँ ऑपरेट करता है, इसलिए यहाँ से रॉकेट फायर किए थे इस जगह पे। तो हिजबुल्लाह कहाँ पर है? लेबनान में। हमास कहाँ पर है? गाजा स्ट्रिप पे हमास। ठीक है, ये जो नीचे देख रहे हो सनाई पेनिनसुला, 1967 की वॉर में इसराइल ने सनाई पेनिनसुला, यहाँ जो आपको दिख रहा है गोलन हाइट्स, इन सब पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में जब रिश्ते नॉर्मलाइज हुए इजिप्ट और इसराइल के बीच में, तब इजिप्ट को इन्होंने सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया था। ऊपर गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर पहले इजिप्ट का कब्जा हुआ करता था, फिर कुछ टाइम इसराइल का रहा, फिर अभी जो है वहाँ पर हमास कैप्चर करके गाजा स्ट्रिप पर है और हमास यहाँ पे है। और ये वेस्ट बैंक में आपकी सिविलियन गवर्नमेंट है। तो वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, इजिप्ट, सिनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट्स, लेबनान, सीरिया। आपको समझ आ गया होगा कि इसराइल से क्या सीमा लगती है सीरिया की? तो हाँ लगती है। वहाँ पर भी इन्होंने फायरिंग की थी, हवाई फायरिंग, अलेप्पो में और डेमास्कस में, दो जगह जो उनके एयरपोर्ट्स थे वहाँ। तो सीरिया से बाउंड्री जो इसराइल की लगती है वो लगती है गोलन हाइट्स के ऊपर, जहाँ भी कब्जा कर रखा है सीरिया ने। ऊपर लेबनान से भी इनकी बाउंड्री लगती है। लेबनान में कौन ऑपरेशनल है? हिजबुल्लाह। नीचे क्या है? सिनाई पेनिनसुला था जो इजिप्ट का है, जो इन्होंने वापस कर दिया था उसको। बाकी इधर गाजा स्ट्रिप है, ये रही आपकी वेस्ट बैंक। ये आप समझ गए, आई गेस ये आपको पता लग गया कि ये आपका वेस्ट बैंक, ये आपका गाजा स्ट्रिप, ये सिनाई का इलाका, ये गोलन हाइट्स का इलाका, ऊपर लेबनान है, यहाँ सीरिया है और नीचे इधर जॉर्डन है। अब एक बात समझने की है कि मैंने बोला दो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस्लामिक साइट्स है वो है सऊदी अरेबिया में, यानी कि मक्का और मदीना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट साइट है अल अस्क मॉस्क जो जेरूसलम में यहाँ पर स्थित है। अलस्का में आयरन डोम भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहूदियों की सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स भी है। और वहाँ पर आपके क्रिश्चियन की इंपॉर्टेंट साइट भी, क्रिश्चियंस की। तो वो तीनों रिलीजन का इंपॉर्टेंट साइट्स आपको जेरूसलम में देखने को मिलता है। और यहाँ आसपास की कंट्री को आप समझ चुके हो कौन कौन सी कहाँ पर है। तो अगर लेबनान का नाम आए तो आपको याद आएगा क्या? लेबनान का नाम आते ही हिजबुल्लाह, गाजा का नाम आते ही हमास, सिनाई पेनिनसुला का नाम आते ही इजिप्ट, गोलन हाइट्स मतलब सीरिया, यहाँ लेबनान का नाम आते ही हिजबुल्लाह। ये आप समझ गए। और इजराइल में कौन से लोग रहते हैं? तो ज्यूइश, जिन्हें यहूदी लोग कहते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री है, ये इलाके हैं इनके। और इनके बीच में कौन सा इलाका है? यहाँ गल्फ ऑफ स्वेज है, यानी यहाँ से स्वेज कनाल बनती है। स्वेज कनाल जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी को। आपके नीचे कौन सा सी था? रेड सी था नीचे। तो रेड सी से ये जो स्वेज कनाल जाती है, ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है।
और इससे व्यापार करना आसान हो जाता है इस पूरे रीजन के ऊपर। यानी अगर आपको एशिया में आना है, आप मेडिटेरियन के सी के थ्रू रेड सी का रास्ता पकड़ के बाबे मंदीप होते हुए, गल्फ ऑफ एडन होते हुए यहाँ घुस जाएंगे और नीचे सऊदी अरब और यमन तक पहुँच जाएंगे। तो ये आप ऊपर के हिस्से में थे अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, जो आप समझ चुके हो कि भाई ये है सीरिया, ये हिजबुल्लाह, लेबनान। अब इनकी एक तरफ की बाउंड्री हमने देख ली, अब दूसरी तरफ क्या है? यहाँ समुंदर है जहाँ मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर एक आइलैंड है साइप्रस का, ये आपको दिख रहा होगा। अब सीरिया, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरबिया तक आप समझ गए कि भाई शिया सुन्नी डिवाइड था उधर, और ये सऊदी अरब है, यहाँ ऊपर जॉर्डन है। अब यहाँ नीचे आ जाओ तो नीचे है यमन, जहाँ पर एक बड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यमन की गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट है किसका? सऊदी अरबिया का, वर्सेस हाउती रिबल्स। हाउती रिबल्स को सपोर्ट कौन कर रहा है? तो ईरान। ठीक है, अब ये देखो यमन के साथ युद्ध की स्थिति है सऊदी अरबिया की भी। तो यहाँ पर है सना जो इनका कैपिटल है, यहाँ बहुत ही ज़रा बुरी स्थिति है अभी ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर। और अगर आप यमन के साइड आओ तो आपको दिखता क्या है? ओमान। तो यमन के साइड में यहाँ पर आपको ओमान है, और ओमान से ऊपर यूएई यानी दुबई, अबू धाबी, यहाँ आपके नाम तो याद रहेंगे ही रहेंगे। इसके ऊपर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जहाँ से बहुत सारा ऑयल पास करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक पोर्ट है बंदर अब्बास, ये ईरान का यहाँ है। यहाँ के पास ही यहाँ पर है चाबहार जो इंडिया ने बिल्ड किया इनके साथ मिलकर, और यहाँ पाकिस्तान में है ग्वादर जो चाइना बिल्ड कर रहा है पाकिस्तान में। तो गल्फ ऑफ अमन, ओमान, यानी ये टॉप यहाँ ओमान के ठीक ऊपर गल्फ ऑफ ओमान है। इसको पार करते हैं आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसते हो, यहाँ से होते हुए आप पूरे पर्शियन गल्फ में घुस जाओगे, जहाँ पर आपका ये कतर है, और यहाँ छोटा सा बहरेन है ऊपर, कतर, बहरेन, और यहाँ बिल्कुल इराक के बिल्कुल अंदर समाया हुआ कुवैत, ये रहा कुवैत। तो अब आपको एक आइडिया लग गया कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ईरान से चलो तो आप कैसे जाओगे? ईरान से चलना है तो हमें ईरान के आगे पर्शियन गल्फ पार करना है। पर्शियन गल्फ पार करके या तो हम सीधा कतर पहुँचेंगे, या यूएई पहुँचेंगे, या फिर सऊदी अरबिया पहुँचेंगे, या फिर कुवैत भी पहुँच सकते हो। तो पर्शियन गल्फ के आर पार जो कंट्री आप ऐसे याद कर सकते हो कि ओमान, यूएई, कतर यानी दोहा, कुवैत और बहरीन, ये आपकी इस पूरी इस कोस्ट पर सारी की सारी देश है, यहाँ से यहाँ तक। ऊपर से देखें तो इराक आया, इराक के बाद कुवैत आया, IK, फिर क्या आएगा? बहरीन, IKBQUO, ये आपकी कंट्रीज है जो एक लाइन से इसके कोस्ट पर आ गई, जहाँ जो पर्शियन गल्फ से लगती है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, गल्फ ऑफ ओमान है, ऊपर आपका पर्शियन गल्फ है। इसके बाद में इधर ओमान आया, यहाँ यमन आया, यमन से ऊपर सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया के ऊपर जॉर्डन, जॉर्डन के ऊपर सीरिया, सीरिया के नीचे लेबनान, लेबनान के बाद इजराइल, और इजराइल के नीचे इजिप्ट। तो ये वेस्ट एशिया का आपका पूरा इलाका है जो आप यहाँ से देख पा रहे हो। अब देखो जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें क्या विवाद है। अगर किसी को इजराइल में गाजा में जो स्थित हमास है उसको मदद पहुँचानी है तो क्या रास्ता है? हमास को मदद पहुंचाने का इकलौता तरीका है कि या तो आप समुद्र के थ्रू आओ, जो आप आ नहीं सकते। इजिप्ट ने यहाँ पे बड़ी सी आयरन की वॉल लगा रखी है, तो आप नहीं आ सकते। तो अचानक से लेबनान से हिजबुल्लाह ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और इसको हथियार देता है कौन? ईरान। ईरान यहाँ से हथियार भेजता है बगदाद, बगदाद यानी इराक की राजधानी, इराक होते हुए सीरिया जाता है माल, और सीरिया से लेबनान, लेबनान से अटैक होता है इसराइल के ऊपर। ये पूरी कहानी है इस रीजन की, जो अभी तक आपको इस मैप को देख के समझ आ रही होगी। यहाँ जो इंपॉर्टेंट शहर है ज़रा एक बार देख लीजिए। जाहेदान कहाँ पर है भाई? ये रहा जाहेदान, मसाद यहाँ पर है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? यहाँ आपको ईरान की राजधानी तेहरान दिख रही है, कौम एक बहुत इंपॉर्टेंट शिया पिलग्रिमेज साइट है तेहरान, ठीक है। यहाँ से आप आओगे इराक, जहाँ बगदाद शहर है, और दो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटिस, जहाँ एंशिएंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन रहा करती थी। उसके ऊपर सीरिया है, ये रहा आपका पर्शियन गल्फ, नीचे रेड सी। तो मेडिटेरेनियन सी से रेड सी और पर्शियन गल्फ तक आने के रास्ते में कौन कौन से देश आपको मिलेंगे, इसका आइडिया आपको यहाँ से लग गया होगा कि सऊदी अरबिया की बाउंड्री किस किस से लगती है? इराक से लगती है, यमन से लगती है, ओमान से लगती है, यूएई से लगती है, कतर से लगती है, बहरीन से लगती है, कुवैत से लगती है। तो ये सारे एरियाज आप यहाँ से इस तरह याद कर सकते हैं। और ये सारे अरब वर्ल्ड की कंट्रीज आपस में ग्रुप बना के रहते हैं स्ट्रॉन्ग सा, अरब यूनिटी के नाम पर। अब अगर एक और मैप से देखें ना, तो ऊपर इनके टर्की है, यहाँ पर सीरिया है, ये लेबनान है, यहाँ जॉर्डन है, इराक है, नीचे ईरान है। तो आपको यहाँ से मैप से एक आइडिया तो लग ही गया होगा, राइट। और यहाँ कई ऐसे ग्रुप्स हैं ना जिनको ईरान फीड करता है, यानी ईरान इराक में, सीरिया में, लेबनान में, यमन में, यहाँ पर अपनी मिलिशिया फोर्सेस को फीड करता है कि भाई यहाँ लड़ना है तो हम सपोर्ट करेंगे। तो इसी में अलग अलग हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, तो इन सभी जैसे ग्रुप्स को ईरान लगातार सपोर्ट करता है, जिससे और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी फैलती है। अब यहाँ मैप पे फिर आप देख रहे हो जॉर्डन, इजराइल, गाज़ा, वेस्ट बैंक, रेड सी, डेड सी। रेड सी किधर है? डेड सी किधर है? डेड सी इधर है। ये कौन सा सी है? रेड सी है। ये कौन सा? पर्शियन गल्फ है।
बाबल मंदेब कहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा पोर्ट था, बंदर अब्बास, यहाँ क्या है, चाबहार, यहाँ क्या है, ग्वादर। तो इस तरह से आप चीज़ों को अगर एक ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करें तो कोई भी जो इंपॉर्टेंट बॉडी है आसपास उस रीजन में आप उसको मिस नहीं करोगे, सारी की सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। और लोकेशन वाइज चीज़ें याद करना बहुत रेलिवेंट है। अब यहाँ इजिप्ट से लेकर फिर से शुरू हो जाओ, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंट्री मुझे बताओ, ठीक है। आप इस ब्लैंक मैप में देखो जो इंपॉर्टेंट शहर है, यहाँ यमन में कौन सा शहर था, सना था यहाँ। तो इस तरह आप चीज़ें याद कर सकते। अब अगर उसी मैप के कॉन्टेक्स्ट में हम दोबारा देखने की कोशिश करें तो यहाँ आपको दिखेगा कि भाई ये रीजन था जहाँ हम बात कर रहे थे मिडल ईस्ट की, ये वाला। अब यहाँ रेड सी, डेड सी, पर्शियन गल्फ, बंदर अब्बास, यमन, यमन यहाँ था। यमन के साइड में क्या था, ओमान था, कराची था, क्या था, ओमान, बहरीन, कतर। ये सारी कंट्रीज आपको, इराक के साइड में किसका बॉर्डर लगता है, ये सब इस एक मैप से क्लियर होता है अगर आप फोकस्ड होकर इस मैप को देख पाओ तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट अभी हो रहे हैं, या तो आप ऐसे वर्ल्ड मैप के थ्रू देखो, या तो बैक टू आप वैसे मैप में जाओ जहाँ आपको सारा रीजन दिख रहा है, जिससे समझने की कोशिश करो। यानी जैसे ये मैप आ गया, नीचे सना है, यमन आ गया, ऊपर ओमान, ओमान के साइड में यूएई या कतर, ये रहा बहरीन, ये रहा कुवैत, सऊदी अरेबिया, इराक। तो इस तरह आप रीजन को याद, ईरान, ऊपर आपका अजरबैजान, तबलिसी, जॉर्जिया, ये रीजन है। तो इस तरह पूरे रीजन को आप एक एक करके यू कैन रिमेंबर द नेम्स, तो रिमेंबर इट बाय दिस। और इससे आपको वाटर बॉडीज से लेके जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ का मूवमेंट है पता लग जाता है। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की जब बात होती है तो वो इसलिए खास था कि उसमें यूएई भी पार्ट था और आपका इजराइल भी पार्ट था, इसलिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आप मैप के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग, हैव अ नाइस।